नमस्कार साथियों, आपके अपने चैनल कृष्ण प्रिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको राधा रानी के नाम की महिमा के बारे में बताऊंगी। एक बार एक गांव में भागवत करने के लिए एक संत जी पधारे। एक दिन वे भगवत भक्ति से क्या पुण्य मिलता है यह बता रहे थे कि तभी अचानक एक सेठ जी जो रोज भागवत सुनने आते थे वो आकर संत जी के चरणों में गिरकर रोने लगे। संत जी ने पूछा, पुत्र तुम्हें किस बात का दुख है? तुम तो रोज भागवत सुनने आते हो और धन दान की भी तुम्हें कोई कमी नहीं है। सेठ जी रोते रोते बोले, भगवान मुझे अपनी कोई चिंता नहीं है, मुझे तो अपने छोटे भाई की चिंता है। वह अब 50 साल का हो गया है और बहुत नास्तिक है। वह केवल किसी तरह धन कमाने में लगा रहता है, ना कभी भगवान का नाम लेता है, ना कभी धार्मिक आयोजनों में भाग लेता है और ना ही कभी दान पुण्य करता है। मुझे चिंता है कि इसका उद्धार कैसे होगा। आप एक बार हमारे घर पधारें और उसे भगवत नाम की शिक्षा दें। तब संत जी बोले, मैं कथा समाप्ति के दिन तुम्हारे घर आऊँगा। कथा समाप्त होने पर संत जी उस सेठ के घर पधारे। तब वह अपने भाई से कहता है, सुनो, ये संत जी हमारे घर पधारे हैं, आओ इनका स्वागत करो। तो वह अंदर से ही कहता है, मुझे नहीं करना, तुम ही करो। फिर संत जी उसके कमरे में गए और बोले, राधे राधे बोलो। वह बोला, नहीं बोलूँगा। संत जी फिर प्रेम से बोले, राधे राधे बोलो। वह बोला, नहीं बोलूँगा। इसी प्रकार संत जी बार बार कहते रहे और वह बार बार गुस्से में कहता रहा, नहीं बोलूँगा, नहीं बोलूँगा, मुझे भगवान पे विश्वास नहीं है। संत जी ने उसका एक हाथ पकड़ा और मरोड़ा, बोले, अब राधे राधे बोलो। वह बोला, नहीं बोलूँगा। फिर संत जी उसकी पीठ पे बैठ गए और फिर बोले कि राधे राधे बोलो। वह सोचने लगा कि ये संत जी तो आज मुझे मार ही डालेंगे। फिर उसने दबाव में आके कहा, राधे राधे। संत जी ने कहा, एक बार और बोलो। वह बोला, राधे राधे। अब संत जी उसके कमरे से बाहर आए और सेठ से बोले कि अब सब ठीक हो गया है। कुछ समय बाद उस सेठ के भाई की मृत्यु हो जाती है और आत्मा यमलोक में जाती है। चित्रगुप्त जी महाराज यमराज से कहते हैं कि इसके खाते में एक भी पुण्य नहीं है, बस 2 बार इसने राधा रानी का नाम लिया है। वैसे तो कर्मों के हिसाब से नरक का भागी है, पर राधा नाम के उच्चारण का क्या फल है ये मुझे नहीं पता। तब इंद्र के पास जाते हैं और इंद्रदेव से पूछते हैं कि हे इंद्रदेव, क्या आपको राधा रानी के नाम का महत्व पता है? तो वो कहते हैं कि नहीं, मुझे नहीं पता। फिर सब लोग ब्रह्मलोक जाते हैं और ब्रह्मा जी से पूछते हैं, तो ब्रह्मदेव ने भी यही कहा कि नहीं, मुझे नहीं पता। तो कैलाश जाते हैं तो शिव जी से पूछते हैं कि हे प्रभु, क्या आपको राधा रानी के नाम का महत्व पता है? और कैलाश जाकर शिव जी से पूछते हैं कि हे प्रभु, क्या आपको पता है राधा रानी के नाम का महत्व? तो शिव जी कहते हैं कि भाई मुझे नहीं पता, आप बैकुंठ जाओ, वहाँ श्री विष्णु आपके सवालों का जवाब देंगे। जब वे बैकुंठ जाते हैं तो श्री हरि विष्णु कहते हैं कि आप सब लोग गौलोक जाइए, वहाँ आपके सवालों का जवाब मिलेगा। वो सब लोग जब गौलोक जाते हैं तो कृष्ण जी राधा रानी के साथ विराजमान थे। सबने हाथ जोड़कर राधा रानी से प्रार्थना की कि हे राधा रानी, आप हमें एक बार राधा रानी उच्चारण का फल बताएं। राधा रानी हंसने लगी और कहने लगी कि आप सब लोग अभी भी नहीं समझे। इसने तो संत जी के दबाव में आकर के राधे राधे बोला था और ये पूरे स्वर्गलोक, इंद्रलोक, ब्रह्मलोक, शिवलोक, बैकुंठ, यहाँ तक कि स्वयं गौलोक में श्री कृष्ण के और मेरे सामने खड़ा है। और जो लोग स्वयं भक्ति भाव से राधे राधे नाम का उच्चारण करते हैं उनको तो परम गति प्राप्त होती है। तो दोस्तों, ऐसी है हमारी राधा रानी के नाम की महिमा। प्रेम से बोलो राधे राधे। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।